friends, how are you? Welcome to my channel आरती इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो हाल में कुछ ही देर पहले मुकम्मल हुआ हो। मसलन कि जो काम हाल में प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और उर्दू में पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है वगैरह आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली खाना खा चुका है, वो क्रिकेट खेल चुके हैं, जज साहब ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। पहले दो सेंटेंसेस में आप देखें कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुके हैं आ रहा है, और थर्ड सेंटेंस में फ़िक्रे के आखिर में दिया है आ रहा है। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। लेकिन इसके अलावा आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो फ़िक्रा आप पढ़ रहे हैं उसमें जो काम है वो हाल ही में मुकम्मल हुआ हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या फिर हैव आता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा। और दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। और आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। और इनको ट्रांसलेट करने की तरतीब ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ख़त लिख चुका हूँ। इस सेंटेंस में आपने देखा कि आखिर में चुका हूँ आ रहा है। ये तो इसकी पहचान है, लेकिन इसके अलावा हमें ये भी पता चल रहा है कि हाल ही में काम कंप्लीट हुआ है, यानी कि हाल ही में ख़त लिखा जा चुका है। तो इंग्लिश में फिर हम इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। उसके बाद आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आता है? हैव। हैव लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब यहाँ पे क्या है? लिखने का काम हो रहा है ना सेंटेंस में। ये तो हम सब जानते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। लेटर है ना, एक लेटर, तो आ लेटर लिखेंगे। आई हैव रिटर्न अ लेटर। सेकंड सेंटेंस है, इसने अपना मकान बेच दिया है। तो सेंटेंस के एंड पे दिया है आ रहा है, ये भी इसकी पहचान है। और सेंटेंस से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो काम है वो हाल ही में कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पे क्या है? बेचने का काम हो रहा है ना, मकान बेचा जा रहा है, तो बेचने की इंग्लिश होती है सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस, उसका मकान, तो उसके मकान के लिए आएगा हिज हाउस। तो सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, ही हैज़ सोल्ड हिज हाउस। थर्ड सेंटेंस है, अली ने सबक याद कर लिया है। काम कंप्लीट हो गया है ना, और एंड पे लिया है भी आ रहा है, और यही हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? अली,
अली के साथ सिंगुलर है ना अली, तो इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे और फिर उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे? सबक याद करने का काम हो रहा है ना। और याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। तो यहाँ पर हम लर्न लिखेंगे और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सबक, लेसन। तो सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होगा, अली हैज़ लर्न दी लेसन। और अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको बनाने की तरतीब ये होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या फिर हैव आता है, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो गाना नहीं गा चुका है। इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वो, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है और उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब यहाँ पर क्या है? गाना गाना, और गाना गाने की इंग्लिश होती है सिंग। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। यहाँ पर लिखेंगे संग और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? गाना, सॉन्ग। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। सेकंड सेंटेंस है, वो खाना नहीं खा चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वो। फर्स्ट सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वो था, जिसका मतलब ही था, क्योंकि एंड पे चुका है, सिंगुलर था। लेकिन इस वो का मतलब दे है, क्योंकि ये प्लूरल है, एंड पे चुके हैं, ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे पहले दे आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, फिर नॉट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? यहाँ पर खाना खाने का काम हो रहा है ना, तो खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट, और हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो लिखेंगे ईटन। और एंड पे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, फूड। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, दे हैव नॉट ईटन फूड। थर्ड सेंटेंस है, वो कराची नहीं गए हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो। यहाँ पर भी दे आएगा, क्योंकि एंड पे गए हैं, ज़्यादा लोग हैं। तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, उसके बाद नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब। वर्ब क्या है? यहाँ पर जाने का काम हो रहा है ना, गए, और जाने की इंग्लिश गो होती है। और यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन है। और एंड पे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कराची। कराची जाने का काम हो रहा है ना। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, दे हैव नॉट गोन टू कराची। और अब करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात को बनाने की तरतीब ये होती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या फिर हैव आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो अपना सबक दोहरा चुका है? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज़ या फिर हैव लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वो है, चुका है मतलब सिंगुलर है, तो ही है यहाँ पर, और ही के साथ हम हैज़ लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हैज़, उसके बाद लिखेंगे ही, और फिर यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? वर्ब क्या है? दोहराने का काम हो रहा है। दोहराने की इंग्लिश होती है रिवाइज, और रिवाइज की थर्ड फॉर्म क्या है? रिवाइज्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवाइज्ड और एंड पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना सबक, और इसकी इंग्लिश है हीज़ लेसन।
और एंड पे लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, हैज़ ही रिवाइज्ड हिज लेसन। सेकंड सेंटेंस है, क्या वो स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आएगा ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आता है। सबसे पहले हम लगाएंगे हैज़, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और फिर वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है ना, स्कूल जाने का, और जाने की इंग्लिश होती है गो। और यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉन। एंड पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस है, क्या तुम फूल तोड़ चुके हो। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब यहाँ पर क्या है, फूल तोड़ने का काम हो रहा है ना सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है वही तो हमारा वर्ब होता है। तो फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक, और यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड होती है। और एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फूल, फ्लावर्स। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हैव यू प्लक्ड दी फ्लावर्स। इसके साथ ही आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।